हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीएचएस कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम पर। अगर बच्चे आप लोग सपना देखो सीएचएस यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बनारस में है, अगर आप सोच लिए हो कि सर मुझे क्लास 9th में या फिर मुझे क्लास 11th में पढ़ना है, तो बच्चे यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास होने वाला है। अगर आप सोच लिए हैं कि सर मुझे बनारस में बनारस में रहकर ही मुझे सर स्कूल का जीवन जीना है, ठीक है सर, मुझे अपनी स्कूलिंग बनारस से ही करनी है, सर मुझे सीएचएस में ही आना है, तो यह वीडियो आप अंतिम समय तक देखिएगा। और बच्चे आप सभी के लिए सीएचएस कॉन्सेप्ट एक खास अनाउंसमेंट लेकर आ रहा है। आप देख सकते हैं बच्चे, आप सभी को बता दें कि आप लोग कल शाम को 7 बजे यानी बुधवार कल आप लोग 7 बजे जरूर से जरूर इसी चैनल पे आइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और कल आपको पता चलेगा कि हाँ हम लोग आप सभी के लिए क्या धमाका लेकर आ रहे हैं। भाई आप सभी के लिए बच्चे हम लोग बिगेस्ट अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं एक अच्छी टीम के साथ, जो आपको सीएचएस में पहुंचाने का काम करेगी। हमारी टीम बच्चे सीएचएस से पढ़ी हुई है और बीएचयू से पढ़ी हुई है, और आप सभी के लिए हम लोग कल बच्चे अनाउंसमेंट एकदम समझिए बड़ा धमाका आने वाला है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे यहां पे बच्चे, आप सभी को पता होना चाहिए, हम बात करेंगे सीटों की संख्या का कि सीएचएस में कितने सीटें अवेलेबल हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है बाबू, यह आपका 2025 का नोटिस है, और आगे बात करेंगे यह जो है यह 2024 का नोटिस है। आप देखोगे सीटें कितनी बढ़ी हुई हैं। तो अगर हम बात करते हैं सीएचजीएस यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का, तो आप देखो क्लास 9th में 100 सीट है, क्लास 11th मैथ स्ट्रीम में 38 प्लस 50 सीट है, क्लास 11th बायोलॉजी में आप देखोगे 25 सीट है, और यहाँ पे आप आर्ट्स में देखोगे यहाँ पे 12 सीट है लड़कों के लिए, और कॉमर्स की बात करेंगे तो 12 सीट है लड़कों के लिए। यही अगर गर्ल्स की बात करते हैं तो 10 सीट लड़की क्लास 9th में है, ठीक है, 10 सीट क्लास 9th में गर्ल्स के लिए। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे 2025 में वही क्लास 9th के लिए लड़कियों की सीट जो है 30 हो चुकी है, यानी 20 सीट बढ़ चुके हैं। बाकी यहाँ पे लड़कों के लिए सेम है, लड़कियों के लिए आप देखोगे यहाँ 20 सीट बढ़ चुका है। आगे देखेंगे यहाँ पे लड़कियों के लिए मैथ स्ट्रीम में क्लास 11 में 16 सीट था, लेकिन यहां पर आप देखोगे कि यहाँ पे सीटों की संख्या 17 हो चुकी है, और यहाँ पे जीव विज्ञान बायोलॉजी में 16 सीट है। आप यहाँ पे देख पाओगे कितना सीट था पहले, तो पहले यहाँ पे आप देखोगे 17 सीट था, यानी बायोलॉजी में 1 सीट कम हुआ, मैथ में 1 सीट बढ़ चुका है। आर्ट्स स्ट्रीम की बात करेंगे तो 40 सीट था, अब जो आपको सीट देखने को मिलेगा वह 40 की जगह बच्चे 45 हो चुका है, 45 सीट हो चुका है। और अगर बात करेंगे पहले कितना सीट था, कॉमर्स स्ट्रीम में 25 सीट था, अब आप देखोगे यहां पर भी आपके 25 सीट है, यानी कुछ सीटें बढ़ी हुई हैं। अगर बात करते हैं सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए, तो क्या इस साल भी सीटें बढ़ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल उम्मीद है कि हाँ बढ़ सकता है सीटें, लेकिन वेट करना होगा नोटिफिकेशन का। यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सीटें बढ़ सकती है, चांसेस हैं, हर साल का ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ सीटें बढ़ती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आप देखोगे यहाँ पे बच्चे क्लास जो 11th वाले बच्चे उनके लिए कुछ सूचना दिया गया कितना सीटें किसके लिए होंगे, आप देख सकते हैं अच्छे से इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में विश्वविद्यालय, जो आपका विद्यालय विश्वविद्यालय तो नहीं है, विद्यालय स्कूल है, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से गणित वर्ग हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारी श्रेणी के, यानी कि जो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कर्मचारी होते हैं बीएचयू में, उनके बच्चों का भी एडमिशन होता है। तो 50 सीटें केवल बाहरी बच्चों के लिए है ना, 50 सीट जो रिजर्व है वो बाहरी बच्चों के लिए है, आप यहाँ पे देख पाओगे। अगले बात करेंगे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में कट ऑफ मेरिट के बाद मेरिट सूची के आधार पर केवल 11वीं कक्षा के लिए पैड सीट, यानी पैड सीट पर भी एडमिशन होता है, लेकिन सिर्फ लड़कों के लिए और सिर्फ क्लास 11th में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 सीटों पर पैड सीट होती है गणित, और अब पैड सीट के बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल चुका है कि पैड सीट क्या होता है, क्या आप डायरेक्ट पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में बच्चे आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यह जो बच्चे आपका 2025 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जैसे आपका 2025 है तो यहाँ पे आप 2026 रख लीजिएगा। आगे देखेंगे बच्चे यहाँ पे 2010 है तो 11 कर लीजिएगा, 12 है तो 13 कर लीजिए, बस इतना ही आपका डिफरेंस है, यानी सेम टू सेम यही रहती है, ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 13 ईयर है, 13 से 15 साल वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है क्लास 9th के लिए, ठीक है, क्लास 9th के 13 से 15 साल वाले बच्चे एलिजिबल है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप द एज ऑन आपका 31st 3 आपका 2025, ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे मतलब
यहां तक आपको 13 से 15 साल होना चाहिए, यानी इस डेट तक आपका 13 से 15 साल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे देखोगे यहाँ पे क्लास 11 की बात करेंगे तो 18 ईयर आप मैक्सिमम एज आपका कब तक होना चाहिए, तो 31/3/2026 तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। 31/3/2026 तक आपका 18 साल उम्र होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। यह बच्चे एलिजिबल क्राइटेरिया है कि आपका कहीं ओवर एज तो नहीं हो पा रहा है ना, कहीं आप कम एज के तो नहीं हो, पता चले आप तैयारी कर रहे हो आप एलिजिबल ही नहीं हो, पता चले आप तैयारी कर रहे हो आपका ओवर ज्यादा हो गया है, ठीक है, आपका एज ज्यादा हो गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ चुकी है। और हाँ, जो बच्चे कल आ रहे हैं 7 बजे, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर मैं आ रहा हूं। और आप सभी के लिए एक बार फिर से बताते हैं बच्चे कि सीएचएस कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए समझिए धमाका लेकर आ रहा है, एक अच्छे टीम के साथ। जो टीम जो बच्चे जो टीचर आपके होंगे वो ऑलरेडी सीएचएस से पढ़े होंगे और बीएचयू से पढ़े होंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत सारा प्यार।